दोस्तों, व्योगी नेचर एंड डेली ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बकरी पालन से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो ये है कि क्रॉस ब्रीड जो बकरियां होती हैं, वो बकरियां क्रॉस ब्रीड का जो पालन होता है या क्रॉस ब्रीड बकरियां रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। और जो क्रॉस ब्रीड बकरियां होती हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं कि नहीं होती हैं। तो दूसरा इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि क्रॉस ब्रीड जो बकरी होती है उनकी ग्रोथ कैसी होती है। तो एक तो क्रॉस ब्रीड बकरियां आप तब पालो जब आपके एरिया में, लोकल एरिया में, जैसे कि अच्छी नस्ल की बकरी ना हो या बड़ी नस्ल की बकरियां ना हो, या तब आप क्रॉस ब्रीड पे जाओ जब जो आपको रिज़ल्ट चाहिए और जैसी बकरियां आप चाहते हो वैसी बकरियां आपके क्षेत्र में नहीं है। सपोज़ करो कि आप राजस्थान में रहते हो और उधर पे सिरोही का पालन होता है, तो सिरोही बकरी के लिए अब आपको अगर क्रॉस ब्रीड चाहिए तो आप फिर और कितनी ऊपर पे जाओगे, फिर आप अफ्रीकन बोअर या बीटल वगैरह से ही क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हो। तो ऐसी जगहों पे शौक़ वाली बात आ जाती है कि इंसान क्या करना चाहता है। और जैसे कि कुछ लोग जो मेरे जैसे एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे जो मेरे यहाँ जो देसी बकरियाँ होती हैं, जैसे मेरे पास अभी 2 देसी बकरियाँ बची हुई हैं। जैसे एक ये वाली है देसी बकरी, एक ये देसी बकरी है और एक देसी बकरी पीछे है। दिखाता हूँ अभी देसी बकरी। दूसरी देसी बकरी जो है वो पीछे है। अभी दूसरी वाली देसी बकरी, हाँ वो रही। तो दूसरी वाली देसी बकरी ये है जो कि कुछ कुछ रेड कलर लेके है। ये वाली दूसरी देसी बकरी। तो जैसे अगर आप इन देसी बकरियों का साइज़ देखोगे, जो मेरा एरिया है वो बुंदेलखंड का है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो देसी बकरियाँ हैं उनका एवरेज वेट होता है 25 किलो, 28 किलो, 30 किलो। और अगर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कि आपकी लोकल ब्रीड जो है वो बहुत बड़े साइज़ की नहीं होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ वाली नहीं होती, उस एरियाज़ में अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि वो मैंने जो बकरी दिखाई, उसका अगर मैं आपको बच्चा दिखाऊँ, एक तो जैसे कि ये है पहली वाली जो काली बकरी है, उसकी ये क्रॉस ब्रीड बच्ची है। ये सिरोही ब्रीडर से क्रॉस हुई है, सिम्मी। और इसकी जो माँ है वो देसी है। ब्लैक कलर वाली जो बकरी दिखाई थी वो इसकी माँ है, वो जो उधर पे अभी खाना खा रही है। ये वाली, ये लेफ़्ट साइड वाली जो बकरी है ये वाली, ये इसकी माँ है। तो जो ये वाली जो बकरी है क्रॉस ब्रीड में है, इसका जो पहला बच्चा है काली वाली बकरी का वो ये है। ये इसको लगभग 5 से 6 महीने होने वाले हैं। और जो दूसरा बच्चा है ये क्रॉस ब्रीड है, वो प्योर में था, ये वाला क्रॉस ब्रीड में है। तो ये जो इसकी ग्रोथ 2 महीने में है और वो जो उसकी ग्रोथ 6 महीने में है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये बहुत तेज़ ग्रोथ पे चल रही है, ये अगले 1 महीने में उसके बराबर पे पहुंच जाएगी। तो जो इसकी 3 महीने की ग्रोथ होगी वो इस वाली बकरी की 6 से 7 महीने की ग्रोथ है। ये पिछले साल नवंबर की बकरी है, दिसंबर की बकरी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना चल रहा है इसका। दिसंबर में ये बकरी हुई थी, ये वाली ब्लैक प्योर देसी है ये। और ये उसकी बहन है क्रॉस ब्रीड सिरोही ब्रीडर के साथ। इसको अभी 2 महीने हो गए हैं। तो भाई यही डिफरेंस हो जाता है फिर क्रॉस ब्रीड पालने का, और यही बेनिफिट होता है क्रॉस ब्रीड बकरियाँ लाने का। क्रॉस ब्रीड में एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो इनका जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा। जो जो यहाँ की लोकल ब्रीड है, जैसे कि उसका बॉडी वेट था 28 किलो, 30 किलो जाता है, तो जो इनका बॉडी वेट है वो 35 किलो, 40 किलो तो जाएगा। दूसरी बात, इनकी ग्रोथ देसी वाले से, आपके लोकल वालों से काफ़ी तेज़ ग्रोथ होगी इनकी। जैसे कि एक ये वाली भी क्रॉस ब्रीड है, ये भी लगभग 3.5 या 4 महीने की हो रही है ये वाली बकरी, ये। और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए जो देसी बकरियां, तो वो काफ़ी छोटी हैं अभी भी। तो यही डिफरेंस हो जाता है। और मैं ऐसे कुछ और क्रॉस बकरियों को कवर करूँगा। एक जैसे ये वाली बकरी है, ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये भी 4 महीने की है। और ये जो मेरे पास 6-7 महीने वाली बकरी है उनके बराबर पे है। और दूसरा फिर आप ये देखोगे कि ये प्योर ब्लैक जो इस वाली देसी बकरी है, इसका ये बच्चा है, फीमेल बकरी है। आप दोनों का साइज़ में डिफरेंस देखो। ये बकरी जो है ये 1.5 साल की हो गई है
और ये जो बच्चा है ये अभी 4 महीने का है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आने पे ये बकरी और ये बकरी एक बराबर साइज़ पे आ जाएंगे। तो ये क्रॉस करवाने का यही बेनिफिट होता है। और फिर आपको ब्रीड सिलेक्शन अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कैसी ब्रीड पे काम करना चाहते हो। जैसे ये मेरे पास बर्बरी है, ये भी इस वाले सिरोही बकरे से क्रॉस है, ये वाले से। तो इसका भी जो बच्चा होगा वो दोनों के बीच की ग्रोथ में जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा बच्चा माँ पे भी चला जाता है, कभी कभी पूरा बच्चा बाप पे भी चला जाता है। तो उस केस में केस डिफरेंट हो जाता है। जैसे मेरे पास एक ऐसा केस भी है, जो ये वाला बच्चा है मेरे पास, ये बीच में है जो, इसका नाम बगीरा है। ये प्योर सिरोही में आया हुआ है, जबकि इसकी जो माँ थी वो काली वाली देसी बकरी थी और जो ब्रीडर था वो सिरोही था। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे या इसकी ग्रोथ देखोगे तो कोई भी इसको देख के नहीं कह सकता कि ये क्रॉस ब्रीड है। ये पूरा मेल ब्रीडर पे चला गया है। तो इसमें कोई सा भी मतलब देसी बकरी का इसमें कोई भी एक भी पॉइंट इसका वो है ही नहीं, डीएनए टाइप या लक्षण बोलेंगे। इसका लुक पूरा सिरोही का ही है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, अगर बकरा थोड़ा माँ पे थोड़ा बाप पे जाएगा बच्चा, तो उसका जो बॉडी वेट है और जो उसका साइज़ है वो काफ़ी अच्छा आएगा, देसी वाले से ज़्यादा आएगा और प्योर सिरोही ब्रीडर से कम आएगा। ये रहता है इसका कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से ग्रोथ आती है अच्छी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो लोकल ब्रीड की बकरियां हैं, जो देसी बकरियां हैं, अगर वो क्रॉस हो रही हैं बाहर की ब्रीड के बकरे से, तो जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। उनकी इम्यूनिटी ऐसी नहीं होती कि ख़राब इम्यूनिटी आती हो। अगर आप किसी और एरिया से बकरियां लेके आओगे और अपने एरिया में, अपने खुद के पर्टिकुलर एरिया में उनको डेवलप करवाओगे या उनको रखोगे, तो बकरियां बीमार काफ़ी होती हैं, बॉडी वेट उनका डाउन जाता है, फिर वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे आपके माहौल में, फिर उनकी ग्रोथ आएगी पहले जैसी। तो उससे अच्छा है कि आप बाहर वाली जो ब्रीड है, जो आपको ब्रीड चाहिए, आप उसका एक ब्रीडर लेके आ जाओ और उससे आपको कॉस्ट भी कम रहेगा। लोकल में देसी बकरियां आपको हमेशा सस्ती मिलेंगी। सस्ते में देसी बकरियां खरीदो आपके एरिया में जो भी बकरियां चलती हैं, और उसे उस ब्रीडर से आप क्रॉस करवाओ जो ब्रीड आपको चाहिए है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक अच्छी नस्ल मिल जाएगी जिसकी इम्यूनिटी में भी कोई कमी नहीं आएगी। मतलब वो बचपन से जहाँ पैदा हुआ है उस माहौल में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी ग्रोथ भी लेगा वो। और जो देसी वाली जो बकरी थी उससे फास्ट ग्रोथ भी रहेगी। ये लाली है और ये परेशान रहती है, छोटे बच्चे पता नहीं क्यों इसके साथ ही खाना खाते हैं, जबकि लाली के खाने में दाने की मात्रा थोड़ी कम ही रहती है। बकरियों के खाने में मात्रा ज़्यादा, इसके में आटा ज़्यादा रहता है और दाना कम रहता है। बकरियों के में दाना ज़्यादा रहता है, आटा कम रहता है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे इसके में ही खाते हैं और इसको परेशान करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली जो पॉइंट है कि वो ये है कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम करना फ़ायदेमंद होता है अगर आपके एरिया में वैसी बकरियां ना हो जो कि बहुत अच्छा बॉडी वेट लेती हैं या जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग बकरियां होती हैं। अगर आपके एरिया में वैसी बकरियां नहीं है तो आप ज़रूर क्रॉस ब्रीड पे काम करो और वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा। बच्चों की जो क्रॉस ब्रीड वाली नस्ल होगी उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, फास्ट ग्रोथ वाले बच्चे होंगे, ज़्यादा बॉडी वेट गेन करेंगे और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। और कुछ टाइम बाद मतलब जो उनके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी शायद वैसे ही आ जाएंगे जो मतलब प्योर ब्रीड के होने चाहिए। दूसरे या तीसरे जनरेशन में जो वो होती है, सपोज़ करो आपने एक देसी बकरी को क्रॉस कराया सिरोही से, जैसे कि मेरे पास है, तो फिर वो जो बच्चा पैदा होगा वो एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का आ सकता है। जैसे ये वाला है, ये सिरोही से क्रॉस हुआ था लेकिन ब्लैक कलर में है। अगली बार जब इस वाली बकरी का बच्चा होगा तो वो प्योर ब्रीड बन जाएगी, क्योंकि जो मेल बकरा है वो सिरोही रहेगा और ये क्रॉस रहेगी। तो ऐसे में जो नस्ल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करके देखिए, ज़्यादा हेडेक वाला काम नहीं होगा और अच्छी ग्रोथ भी आएगी आपकी बकरियों की। और क्या, बस हाँ, इम्यूनिटी वाला भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप बाहर से सोचोगे कि मुझे प्योर ब्रीड पे काम करना है, आप सपोज़ करो राजस्थान के और आप बीटल लेके आ गए, बकरियाँ भी और बकरे भी, तो दोनों की तबीयत ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी। उसके बाद फिर बकरियों का बॉडी वेट भी डाउन जाएगा। जब तक वो ठीक होंगी, ग्रोथ पे आएंगी, तब तक आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो तो उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी जो होनी चाहिए बच्चों की। तो आप कोशिश करो कि आप अपने देसी वाले बकरियों के साथ ही क्रॉस ब्रीडिंग करवाओ, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उसमें आपको ये सब तबीयत ख़राब होने वाले इश्यूज़ ज़्यादा नहीं रहेंगे, इम्यूनिटी वाले इश्यूज़ नहीं रहेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था, और मैं कोशिश करूँगा बकरी पालन से रिलेटेड या कुछ और भी नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँ। और बारिश का जैसा मौसम है तो अभी थोड़ी 2 दिन से बारिश कम है यहाँ पे, तो बकरियाँ ठीक ठाक खाना खा रही हैं। कुछ बकरियों की थोड़ी हेल्थ भी डाउन हो गई है, जैसे ये वाली बकरी है, ये तो बिल्कुल निकलना ही छोड़ देती है। जैसी बारिश होती है अंदर घुस जाती है, फिर निकलती नहीं है। थोड़ा इसका पेट वेट पिचक गया है, तो बस यही थोड़ी बारिश में प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। बकरियां पहले मेरी जंगल चढ़ने जाती थी, अब मैंने इनको चराई पे कर दिया, क्योंकि यहाँ का जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला जंगल है। बकरियों को मतलब उनके पैर तक डूब जाते हैं आने जाने में, और उससे बीमारियाँ बहुत आती हैं। तभी मैंने जंगल भेजना बकरियों को बंद कर रखा है, और घर बकरियाँ यहीं पे फार्म पे रह के खा रही हैं अभी। दोस्तों फिर चैनल पे आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।